ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम इसमें बात करेंगे आने वाला त्यौहार गुड़ी पड़वा के बारे में। मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला गुड़ी पड़वा फसल के मौसम के शुरुआत का प्रतीक है। चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी का अर्थ है राम का झंडा और पड़वा का अर्थ है चंद्रमा के उज्जवल चरण का पहला दिन। गुड़ी पड़वा हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। ये त्यौहार इस बार 9 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा को लेकर कई कहानियां हैं। पवित्र हिंदू ग्रंथों में से एक ब्रह्म पुराण में कहा गया है, भगवान ब्रह्मा ने एक प्राकृतिक आपदा के बाद दुनिया को फिर से बनाया, जिसमें सब लोग मारे गए और समय रुक गया। इस दिन ब्रह्मा के प्रयास के बाद समय फिर से शुरू हुआ, न्याय और सत्य का युग शुरू हुआ। इसी कारण इस दिन भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। एक और कहानी में कहा गया है, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। यह दिन भगवान राम की रावण पर विजय का जश्न मनाता है, इसलिए गुड़ी या ब्रह्मा का झंडा घरों में फहराया जाता है। जैसा कि राम की रावण पर जीत के बाद विजय ध्वज के रूप में इसे अयोध्या में फहराया गया था। हालांकि गुड़ी का एक और ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराया और राज्य के लोगों को मुगल शासन से मुक्त कराया। यह एक प्रमुख कारण है कि महाराष्ट्र के लोग इस दिन गुड़ी फहराते हैं। ऐसा माना जाता है कि झंडा किसी भी प्रकार की बुराई को घर में प्रवेश करने से रोकता है। चूँकि यह त्यौहार मुख्य रूप से आने वाले वर्ष का नए सिरे से स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, इसलिए लोग हर चीज़ को साफ सुथरा रखने के लिए अपने घरों और आंगनों की सफाई का ध्यान रखते हैं। इस दिन परंपरागत तेल स्नान अवश्य करना चाहिए। महिलाएं प्रवेश द्वारों को विभिन्न प्रकार के पैटर्न और रंगों की रंगोलियों से सजाती हैं। नए कपड़े पहनना, कुर्ता पजामा और साड़ी पहनना इस परंपरा का एक अभिन्न अंग है। संभवतः त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गुड़ी फहराना ही है। गुड़ी फहराए जाने के बाद लोग गुड़ी तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाते हैं और उसके अंदर मौजूद नारियल को तोड़ते हैं। ये त्यौहार एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और महाराष्ट्र में लगभग हर जगह इसका पालन किया जाता है। इसमें केवल पुरुषों और किशोर लड़कों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। एक अन्य अनुष्ठान नीम के पत्तों का सेवन करना है। यह एक ऐसा रिवाज है जो त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। पत्तियों को कच्चा खाया जा सकता है या फिर इसे पीसकर गुड़ और अन्य बीज मिलाकर चटनी के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। इस दिन जो अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं वो है श्रीखंड, एक ऐसी मिठाई जिसे पूरन पोली, चना और सूंठ पनाक के साथ खाया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप भी इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भोजन, मिठाइयाँ तैयार होती हैं। यह त्यौहार भारत के कई हिस्सों में उगादी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम में बिहू और पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रंगोली गुड़ी पड़वा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सड़कें ऐसी रंगोलियों से भरी होती हैं क्योंकि लोग गुड़ी पड़वा को बहुत उत्साह से मनाते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा या नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हुए जुलूस के दौरान पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और नाचते हैं। अपने क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को याद करने के लिए महिलाएं जीवंत और रंगीन पोशाक पहनकर सड़कों पर उतरती हैं। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि भगवान राम रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे थे। गुड़ी पड़वा को श्रीखंड, पूरी, पोरन पोली जैसी मिठाइयाँ तैयार कर और बांटने के साथ मनाया जाता है। कोंकणी, कनंगाची खीर जैसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। शकरकंद, नारियल के दूध, चावल और गुड़ से बनी एक भारतीय मिठाई तैयार होती है। ऐसा माना जाता है कि घर पर गुड़ी पहराने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं, आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। गुड़ी पड़वा
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि यह रावण पर राम की जीत का प्रतीक है। इसे फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे त्योहार को अलग अलग राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे संवत्सर पर्वो, उगादि, युगादि, चेटीचंद या नवरेह, साजीबू, नोंगमा, पनबा, चेइराओबा दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। कई लोग इस दिन को सोना या नया वाहन खरीदने के लिए भी शुभ मानते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और नए घर के सामने घड़ा, झंडा या गुड़ी फहराई जाती है। ध्वज पर फूलों और आम के पेड़ के पत्तों के साथ पीले रेशम की सजावट की जाती है। इस दिन को हल्दी और सिंदूर से शुभ स्वास्तिक बनाकर मनाया जाता है। ज़रूरतमंदों को पानी पिलाया जाता है। गुड़ी पड़वा ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोगों द्वारा मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को घर के बाहर गुड़ी रखकर पूरन पोली जैसी पारंपरिक मिठाइयों को तैयार करके मनाया जाता है। गुड़ी एक ऐसी छड़ी होती है जो रंगीन कपड़े से ढकी होती है और इसके ऊपर एक तांबे या चांदी का बर्तन उल्टा रखा जाता है, जो जीत का प्रतीक होता है और माना जाता है बुराई को दूर करता है और सौभाग्य लाता है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव उसके आसपास मनाया जाता है। धन्यवाद।